मोशन मीन गति। तो डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि बच्चों, आपने देखी होंगी लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स में जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं, एक पॉइंट पढ़ते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह तक चलती हैं। अब मोशन जो है, मोशन होता क्या है पहले ये समझना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन, किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन को। तो देखिए, दो चीजें, दो टर्म्स पढ़ी हैं हमने, एक होता है मूवमेंट और एक होता है लोकोमोशन। वन टर्म इज मूवमेंट एंड अनदर इज लोकोमोशन। दोनों को हमने देखना है, डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर है, पहले ये समझना जरूरी है। तो बच्चों, मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे अभी मैं बाहर यहाँ पे लेंटर पे हूँ अपने और देख रहा हूँ कि आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं। या मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी का जेस्चर है, मेरे हाथ जो है, मैं हाथों को क्या कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ। तो दिस इज मूवमेंट, इसको हम बोलेंगे मूवमेंट। व्हेन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी इज हैविंग सम मोशन, जब किसी जो पर्टिकुलर पार्ट है बॉडी का, शरीर का जब कोई हिस्सा जो है वो क्या कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे खड़े होके इस तरह से हाथ हिला रहा हूँ तो दिस इज मूवमेंट। लेकिन जब मैं यहां से चल के यहां तक आ गया, व्हेन माई होल बॉडी इज कमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में ये अंतर है कि मोशन इन पर्टिकुलर पार्ट, शॉर्टकट में आप इसको समझिए, और लोकोमोशन मीन व्हेन whole body move from one place to another। ये समझने के लिए बताया आपको लोकोमोशन। अब देखिए, मोशन में एक चीज बड़ी जरूरी है, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मोशन। जहां से कोई वस्तु जो है वो गति करती है, जब गति वो करेगी देन इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस, तब वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। ठीक है, जब वस्तु लोकोमोट करेगी, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। वस्तु में जब मोशन होगा तो मूवमेंट और मोशन, ये अभी बताया आपको। मोशन में क्या हो जाएगा, जब बॉडी एक पार्ट से दूसरी जगह पे जा रही है, देखिए क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे। सपोज ये कोई पॉइंट है ए, आपको जाना है बी तक। तो जब यहां से आप यहां तक चले, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे इसको, या हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, संदर्भ बिंदु हिंदी में उसको बोलेंगे। जब आप यहां से चले और कहां पे पहुंच गए, बी तक पहुंच गए। अब ये मान लो आपने दूरी तय की, इसको मान लिया हमने 5 किलोमीटर। तो दिस इज नोन एज, ये वाला जो पॉइंट है, यहां से जब कोई बॉडी चल रही है और बी तक पहुंची, इट मीन्स बॉडी ने क्या किया, सम डिस्टेंस कवर किया। तो अब ये डिस्टेंस जो है, यहीं से टर्म आती है कि व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। यहां से यहां तक जो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से उसने को क्या किया, दूरी तय की, इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को समझने से पहले एक और बात यहां पे जरूरी है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, इनको समझना जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये आएगा।
तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल क्या हो, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज, एक नई टर्म आ रही है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं अदिश राशि। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये होगा, स्केलर क्वांटिटी इज अदिश राशि। इसमें क्या होगा, केवल परिमाण होगा। और वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होगा, परिमाण भी होगा प्लस दिशा भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब यहाँ पे एक टर्म जो आई, ये आया मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, कोई भी क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से प्लस यूनिट से। यानी कि किसी भी संख्या को हम किसी भी परिमाण को लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, नंबर प्लस संख्या प्लस इकाई। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 50 किलोग्राम या फिर लिख दिया 50 किलोमीटर, तो 50 किलोग्राम 50 इसमें क्या आ गया, दिस इज 50 इज नंबर एंड किलोग्राम इज यूनिट। तो नंबर और यूनिट मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे 50 इज अगेन 50 क्या है, नंबर है एंड किलोमीटर क्या है, यूनिट है। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड जो होता है, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड या परिमाण। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस के बाद। डिस्टेंस का बताया आपको कि जब बॉडी क्या करेगी, एक्चुअल पाथ जो कवर होगा। अब अगली चीज हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की ये न्यूनतम दूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इट इज कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए समझिए इसको क्या होता है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं कि ए जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। आपको ए से चलना है कहां तक, बी तक। ए को बी तक चलने के लिए इसने कवर किया 100 किलोमीटर। क्या कवर किया इसने, 100 किलोमीटर इसने कवर किया, ये डिस्टेंस। तो अब हम बात कर रहे हैं दूरी की। दूरी या डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए जो रास्ता तय किया गया उसको हम बोलेंगे, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। उसको बोलेंगे डिस्टेंस, दूरी। अब देखिए यहां से चला बी तक, बी से आ गया फिर सी तक। ये मान लो इसने बी से, ये
हाँ सी तक पहुंचा। तो अब दिस इज, ये डिस्टेंस, ये दूरी है मान लीजिए 80 किलोमीटर। अब आरंभिक बिंदु यहां से चला, यहां तक पहुंचना कहां पे है, यहां पे पहुंचना है। तो ये जो डिस्टेंस बचा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे, दिस इज 20 किलोमीटर जो बचा, इट इज डिस्प्लेसमेंट। या आपको इस तरफ से समझिए कि मान लो आप यहां पे खड़े हैं, आप जाते हैं इस दिशा में, चले आप 5 किलोमीटर चले, फिर इस दिशा से चले आप 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पे चले, ये अगेन 5 किलोमीटर है। आपको पहुँचना है सी पॉइंट तक। सी पॉइंट तक, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ओ से। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो शॉर्टेस्ट दूरी हो गई, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो यहाँ पे बोला कि ये चला इस तरफ को चला, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 किलोमीटर। अगर हम दूरी की बात करें, दूरी की अगर हम बात करें तो कुल दूरी कितनी तय हुई इसमें, 5 किलोमीटर इस तरफ को ही, 5 इस तरफ को ही, 5 इस तरफ को हुई और 5 इस तरफ को ही। तो डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, इनिशियल टू फाइनल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, इट इज 20 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, चाहे मान लो ये कितना है 6 किलोमीटर ही है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब दोनों में अंतर ये है कि जो दूरी तय करने के लिए बच गई, शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा, जो डिस्टेंस कवर करने के लिए रह गया, उसको हम बोलेंगे विस्थापन। अब हम बात करते हैं इनके बीच में अंतर की। देखो दूरी जो है वो एक क्या है, अदिश राशि, उसमें दिशा नहीं दी होती। जबकि जो हमारे पास दूसरी राशि है डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या दिया होता है, दिशा दी होती है। जैसे उत्तर दिशा की ओर जा रही है कोई गाड़ी और फिर वहां से वो उसने दक्षिण दिशा की ओर टर्न ले लिया, उसके बाद किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो दूरी तय की जाएगी और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बचेगा, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में अगर अंतर हम बात करें, अंतर आते हैं दोनों में, डिफरेंसेस। एक तरफ मैंने लिख लिया डिस्टेंस और एक तरफ क्या लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को बच्चों बोलते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को बोला विस्थापन। तो दोनों में अंतर का पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, पहले तो इनकी डेफिनेशन आ जाएगी, परिभाषा आ जाएगी। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो एक्चुअल पाथ कवर किया, उसको बोलेंगे हम दूरी। एंड दिस इज विस्थापन। किसको बोलेंगे, विस्थापन की क्या डेफिनेशन आ गई, विस्थापन की डेफिनेशन आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ भी लिख सकते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बता दिया आपको स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक अदिश राशि है, दूसरी सदिश राशि है। अदिश राशि बताया आपको कि जिसमें केवल क्या हुआ, परिमाण ही दिया होता है, मैग्नीट्यूड ही दिया होता है, डायरेक्शन नहीं दी होती है, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। और इसको बोला, अच्छा भाई, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट
मे बी जीरो, ये जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। अब देखिए कैसे हो सकती है जीरो डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये 2 पॉइंट है आपके पास, ए और बी। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ए को जाना है बी तक इसने कवर किया मान लो 100 किलोमीटर। अब बी से वापस से कहाँ तक आ गया, ए तक आ गया 100 किलोमीटर। तो दूरी तो होगी दोनों की। अगर हम बात करें कि कितने डिस्टेंस कवर किया, तो 100 ये हो गया, 100 ये हो गया जाने का, और ये आने का, 100 और 100 हो गया 200। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो जहां से चला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला ना मैंने विस्थापन को, तो ये यहां से चला था फिर यहीं को वापस आ गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, जीरो होगा। सर्कुलर की बात करें कि जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ मान लो ये सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, यहाँ से चल रहा है गोल गोल ऐसे घूम के वापस जो है इसी पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब एक टॉपिक और ले लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, जिसको बोलते हैं एक समान गति, एक समान गति। अब बच्चों ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बता दिया आपको कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। जैसे कि मान लो ये मैंने लिख लिया डिस्टेंस, और इस तरफ मैंने लिख लिया टाइम। मान लो 10 किलोमीटर इसने कवर किया 1 घंटे में, 20 किलोमीटर कितने में घंटे में किया, 2 घंटे में, 30 किलोमीटर कितने में करेगी, 3 घंटे में, 40 किलोमीटर कितने में कर रही है, 4 घंटे में, और 50 किलोमीटर कितने में कर रही है, 5 आवर्स में। तो इसको बोलेंगे हम, जब कोई बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म लिखना जरूरी है कि हाउस एवर द स्मॉल डिस्टेंस, डिस्टेंस चाहे कितना भी कम है, चाहे कितना भी कम डिस्टेंस कवर करे, लेकिन कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि देखो यूनिफॉर्म मोशन में एक समान गति में क्या बोला कि जब बॉडी जो है वो क्या कर रही है, बराबर दूरी तय कर रही है, बराबर ही समय अंतराल है, समान दूरी समान समय अंतराल। यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम वालों के लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ कि समान दूरी समान समय अंतराल, मतलब समान समय अंतराल में। जैसे कि अगर इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, इधर मैंने लिख लिया दिस टाइम लिख लिया मैंने, चलो इस तरफ मैंने लिख लिया डिस्टेंस 10 किलोमीटर। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, 10, 20, 30, 40, 50, और टाइम किस में है, आवर में है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो देखिए, एक 10 किलोमीटर तय किया 1 घंटे में, अगला 10 किलोमीटर यानी कि 20 किलोमीटर हो गए 2 घंटे में, अगले 10 किलोमीटर 3 किलोमीटर और ये 5 घंटे में आ गए 50। तो इसको अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ बना, ये स्ट्रेट लाइन बना। देखिए स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ होगा वो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो एक समान गति मतलब बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय जब कोई वस्तु करती है तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। और एक समान गति में समय अंतराल रहेगा सेम। जैसे कि मान लो कोई रेलगाड़ी है, अगर वो रेलगाड़ी
1 घंटे में कर रही है 200 किलोमीटर, अगले 200 किलोमीटर भी 1 घंटे में कर रही है। इट मीन्स कि 2 घंटे में कितना चल पड़ी, वो 400 किलोमीटर चल पड़ी। 3 घंटे में कितना चल पड़ी, 600 किलोमीटर चल पड़ी। समझ रहे हैं बात को। और अगले 800 किलोमीटर कितने में कवर किया, 4 घंटे में। बोलने का मतलब आ गया कि जब कोई बॉडी जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के बाद हम बात करते हैं कि ये जो ग्राफ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। ये एक एग्जांपल दिया आपको। अब इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट इज unequal distance in equal interval of time। मतलब हिंदी में लिख देता हूं, असमान दूरी समान समय अंतराल। अब देखिए एक और यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। इस तरफ लिख लिया मैंने डिस्टेंस और इस तरफ लिख लिया मैंने टाइम। तो मान लो पहले था ये 10 किलोमीटर, चलिए 20 कर देता हूँ, 10 कम है। 20 किलोमीटर इसने कवर किए, मान लीजिए 20 किलोमीटर कवर किए इसने, टाइम लगा लिया 1 घंटा। और अगले इसने कवर कर लिए 20 के बाद, चलिए इसने कर लिए मान लीजिए अब तो 2 घंटे में इसने 30 किलोमीटर ही किया, यानी कि 10 किलोमीटर किया इसने कवर। आगे 40 कर दिया, तो मान लो इसने 6 घंटे लगा लिए 40 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो इसको हम बोलेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे कि ग्राफ अगर हम बनाना चाहें इसका, तो देखिए ग्राफ में क्या होगा। ये जो ग्राफ बनेगा, इधर मैंने टाइम लिख लिया, इधर मैंने डिस्टेंस लिख लिया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। कभी मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बन रहा है। जैसे कि मान ली, इसको दोबारा से ड्रा करके बताता हूँ। टाइम डिस्टेंस में 10 ले लिया मैंने, किलोमीटर में ले लेता हूँ 30, 50, 70 और इधर टाइम ले लिया 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4। अब इसने 10 किलोमीटर किए। इसमें अगले जो है वो इसने कितने में कवर कर दिए, मान लीजिए एकदम से स्पीड बढ़ गई, इतने पे आ गया। फिर 3 घंटे में ये कवर कर लिया और चौथे में ये कर लिया। तो इस तरह से जब जिगजैग ग्राफ बनेगा, जिसको बोलेंगे हम, ये हवा चल रही है ज़्यादा, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था आज का टॉपिक बच्चों। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि क्या पढ़ा आज हमने। सबसे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। डिस्टेंस क्या होता है, ये एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जब कोई बॉडी जो है वो एक्चुअल पाथ कवर कर रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन, जहाँ से ये चली और जहाँ तक इसने जाना था, आरंभिक और अंतिम बिंदु तक पहुँचने का जो सफ़र इसने तय किया वो कहलाता है दूरी। और दूरी जो है एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर पढ़ा हमने विस्थापन के बारे में। विस्थापन जो है वो क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब जो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी है उसको कहा जाता है विस्थापन। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि और दूसरा जो सदिश राशि है उसमें हमने डिफरेंस पढ़ा। अदिश में केवल जो है मैग्नीट्यूड दिया होता है, डायरेक्शन नहीं दी होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी दिया होता है और डायरेक्शन भी दी होती है। अब मैग्नीट्यूड के बारे में बताया आपको, नंबर प्लस यूनिट, यानी कि जैसे 50 किलोग्राम है तो 50 किलोग्राम मैग्नीट्यूड क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि 50 इसमें संख्या है और किलोग्राम इसका इसमें यूनिट है, तो इट इज़ मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। किसी क्वांटिटी को जिसमें नापते हैं मापते हैं उसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड। फिर हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा हमने कि जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ग्राफ रहेगा स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म में पढ़ा हमने जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक, तो उसमें ग्राफ रहेगा टेढ़ा मेढ़ा, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो ये था आज का टॉपिक और बाकी मिलते हैं कल।